अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। दोस्त वही जो कड़े वक्त और मुसीबत में साथ ना छोड़े, हमारे लिए इतना ही बहुत है। श्रीलंका ने ये दोस्ती निभाई है, तभी हम इसकी दोस्ती की कदर करते हैं। एक वक्त था जब श्रीलंका मुसीबत का शिकार था, दहशतगर्दी से घिरा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने साथ दिया और यही वजह है कि आज श्रीलंका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और ये जो एक फैसला लिया गया है, ये एक मिसाली फैसला है, एक हिस्टोरिक डिसीजन है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी को शिकस्त हुई है और क्रिकेट की कामयाबी है, क्रिकेट की जीत है। हम क्रिकेट को लेके बहुत डिवाइडेड रहते हैं, हम सबके अपने ओपिनियन होते हैं। हम क्रिकेट बोर्ड पे क्रिटिसिज्म भी करते हैं, हम सिलेक्शन पर भी बात करते हैं, हम खिलाड़ियों पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो हम सब एक हैं, एक पेज पर हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मोहसिन नकवी साहब की ये काविशें रंग लाई हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो काम किया है वो सबके सामने है। ये वो वक्त नहीं है, ये वो हालात नहीं हैं जो 10-15 साल पहले शायद थे। इस बात का एहसास दिलाया है और कन्विंस किया है श्रीलंकन टीम को कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और इक़दामात को खुद से देखा जाएगा, खुद मोहसिन नकवी साहब की निगरानी में ये सब होगा। और वो कन्विंस हो गए हैं और ये सीरीज़ बिल्कुल वैसे ही चलेगी, बस एक दिन आगे बढ़ गया। आज मैच था, अब वो मैच कल शिफ्ट हो गया है। और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम क्रिकेट कम्युनिटी से, तमाम फैन से, कि वो आएँ और श्रीलंका को इस बात पे भरपूर सपोर्ट करें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। ये खबर कल सारी ब्रेक इन्होंने की, सारी दुनिया में ये बात जब चल रही थी। तो मेरे साथ हैं शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड कमेंटेटर आमिर सोहेल साहब, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आमिर साहब ये एक बहुत ही हिस्टोरिक, मैं कहूँगा, दिन है। ये ऐसा बड़ा फैसला है जिसने क्लियरली बता दिया है कि दहशतगर्दी हार गई है, क्रिकेट की जीत हुई है और ये जो मिसाली दोस्ती है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, ये और बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है। जी बिल्कुल, आपने जो इंट्रो भी दिया है वो बड़ा अप्रोप्रिएट था कि जो दोस्ती है उसका मान रखा गया है। और ठीक है, कुछ नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की कुछ लोगों ने, लेकिन उनको बहुत बड़ी डिफीट हुई है। और इसमें आपने खुद ही नाम लिया मोहसिन नकवी साहब का, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने इंटरवीन किया। और उसके साथ साथ जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा और सीईओ एशली डिसिल्वा, उनका बहुत बड़ा रोल था। और उसके बाद जो कमेंटेटर यहाँ पे आए हुए हैं रोशान अबीसिंगा, उन्होंने सारे जो लोकल चैनल्स थे श्रीलंका में, उनको बताया कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक अनटूवर्ड वाकया हुआ, लेकिन हम लोग बहुत सिक्योर हैं। और ये जो इब्हाम फैलाया जा रहा है कि प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से भी बात की। शामी सिल्वा साहब ने बहुत बड़ा जो है वो स्टेप लिया कि हम दूसरी टीम भेज देंगे, लेकिन अगर प्लेयर वापस आए तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको बैन लगेगा। सो आई थिंक ये सारा जो एपिसोड हुआ है उसमें जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनको तो बहुत बड़ी डिफीट हुई है। और उसमें मोहसिन नकवी साहब का भी रोल जो है फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो गए टीम के पास, सबको बताया कि आप अपनी क्रिकेट खेलो, आप इंजॉय करो, आप ये समझो कि आप घर पे आए हुए हो। तो उस चीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और साथ में उनके पास एक और ओहदा है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का, तो वो उनके मुंह से ये चीजें निकल नहीं, बहुत बड़ी सेंस बनी। और एक जो बहुत बड़ा वो जो वाकया होना था उसको हम लोगों ने अवर्ट किया। तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बोथ द गवर्नमेंट्स वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक किस्म का सा नहीं होना था क्रिकेट को, जिससे बचाया गया। देखिए आमिर साहब, हमने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। ये जो 2009 का वाकया था, उसके बाद हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे दूर हो गई थी, हमने बड़ी कुर्बानी दी है वॉर अगेंस्ट टेरर पे। तो अब ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि श्रीलंकन बोर्ड का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने कन्विंस किया है, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर रख के भी देखें, किसी और मुल्क में कुछ ऐसी चीज़ होती है, प्लेयर की फैमिली वगैरह तो परेशान होती है, उनको नहीं पता कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है।
जी बिल्कुल, देखें बात सिंपल सी है कि हमारी टाइज बहुत तगड़ी हैं और ये अब पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात अगर आप कर लें, नो प्लेस इज सेफ। इस तरह के वाकयात होते हैं और अगर आप इस तरह के वाकयात के ऊपर अपनी लाइफ को ही डिस्टर्ब करते हैं, आप स्पोर्ट्स को जो है खत्म करते हैं, तो फिर तो लाइफ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, वो स्टेल हो जाएगी, चीजें तो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो आई थिंक इवेंचुअली सेंस ने प्रिवेल किया है और आपने वो जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको एक मैसेज दिया है कि भाई आप जो हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो आपने प्रोपेगेंडा की बात की तो मुझे इतनी हैरत हो रही है कि अक्रॉस द बॉर्डर अभी दिल्ली में धमाका हुआ है और उसके बाद उनके मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर चला रहे हैं कि पाकिस्तान को एम्बैरेसमेंट का सामना और श्रीलंकन टीम वापस जाएगी। वाई? आई मीन ये चीज तो सबको समझनी चाहिए, जैसे आपने कहा नो प्लेस इज सेफ। कुछ चीजें जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आप देखें कि डिफीट हुई है ना, जो भी नेगेटिव एलिमेंट जो आ रहा था उसको भी है। देखिए उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास है, हमने मोहसिन नकवी साहब की बात की, शामी डिसिल्वा की बात की, बाकियों की बात की कि उन्होंने इंटरवीन किया, लेकिन वो जो संगाकारा जो आपको याद होगा जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, उनका जो पॉजिटिव बयान आया उससे पता लगता है कि पाकिस्तान जो है एक पिलर है क्रिकेट का और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं। और मैं ये आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, कमेंटेटर्स, प्लेयर्स, जो बायलैटरल सीरीज होती है, पीएसएल में लोग आते हैं, वो आके यही कहते हैं कि यार ये जो हमें रिपोर्ट्स मिलती है पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव, ये तो है ही नहीं मुल्क, ये तो इतना खूबसूरत मुल्क है, इतने खूबसूरत लोग हैं, हम यहाँ पे आते हैं तो हमें जो है वो रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये जो इब्हाम क्रिएट किया गया ये टोटल गलत है। और आई थिंक ये जो लास्ट डाइस था कि ये जो वाकया का इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की, वो भी डिफीट हुई है। और इसमें मैं फिर कहूंगा मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान और हमने हर दफा एक दूसरे को मुश्किल हालात में सपोर्ट किया, रेसिप्रोकेट किया, ये नहीं हो सकता। बासित अली साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। ये पूरा सिनेरियो कल से बड़ा मतलब एक ऐसी कश्मकश में थे हम सब, इतने परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, हम किस तरफ दोबारा जा रहे हैं, क्यों ये एक नेगेटिविटी की खबर फैल गई है, जबकि अब पाकिस्तान बिल्कुल सेफ है और इस तरह की कोई चीज़ नहीं और उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। फिर उसके बाद जिस तरह से श्रीलंकन बोर्ड ने, उनकी हुकूमत ने ये डिसीजन लिया तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्या कहेंगे? नजीब में पहले तो मैं ये कहूँगा परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, पहले वो अपने घर को देखें उनके यहाँ क्या हो रहा है। और जिनको वो आला कार बना रहे हैं ना, जो 40 साल पाकिस्तान की गोद में बैठे हैं, आजकल वो लोग उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी, आपको याद है, एशिया कब जब हो रहा था, जब भी मैंने ये जुमला कहा था, आज दोबारा रिपीट करता हूँ, एक मोहसिन नकवी सब पे भारी। और जहां तक बात है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको, 94 में हम लोग भी गए थे, बिल्कुल और पहला टेस्ट हम जीते थे और दूसरा टेस्ट मैच में 3 दिन का गैप था। तो हम जब बाहर निकले थे तो वहां पे ब्लास्ट हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और बहुत सारी जानें जाया हुई थी। हम 3 से 4 मिनट पहले 4-5 लड़के उस रोड को क्रॉस करके होटल की तरफ जा रहे थे। उसके बाद वहां पे कर्फ्यू लगा नजीब, और हम वहीं पर रहे। हमसे पूछा गया कि आप लोग क्या वापस जाना चाहते हैं? हमने बोला नहीं, हम श्रीलंका के साथ हैं, हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए। और फिर हमारा दूसरा टेस्ट मैच नहीं हुआ था और तीसरा टेस्ट मैच हमारा कैंडी में हुआ था। कोलंबो से कैंडी का जो रास्ता है ना, शाहिद भाई आपको बताएंगे, बाय रोड हम जाते थे, कोई बुलेट प्रूफ वहाँ उस टाइम पे मतलब क्या बोलते हैं, बसें नहीं थी। आजकल तो माशाल्लाह हमारे यहाँ तो क्या दुनिया में बुलेट प्रूफ बसेज हैं। सही बात। तो उस टाइम हमें डर नहीं लगता था। हम वहाँ पे गए थे क्रिकेट खेलने और अपने भाइयों के साथ। श्रीलंकन बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। हमारे जहन में सिर्फ यही था, हमने यहाँ क्रिकेट खेलनी है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज करा था कि बहुत अच्छा फैसला करा। तो वो चीज़ मुझे याद आ रही थी। और ये जो मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने या श्रीलंकन बोर्ड ने जो स्टेप लिया है, इसमें जितना
जितनी तारीफ श्रीलंकन बोर्ड की आप करें उतनी ही तारीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी करें। 100%, 100%। फौरन अपना नकवी साहब फौरन होटल पहुंचे, पहले एम्बेसडर से मिले, प्लेयर्स से मिले। तो ये वो काबिशें हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, दो जुमला कहूंगा, सॉरी जी, एक जुमला, कि हम एक हैं। ये दुनिया को मैसेज जाना चाहिए, चाहे हमारे जितने भी गिले शिकवे हों। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। बासित भाई भी हमारे साथ हैं, आमिर सोहेल भी हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में। बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन, फ्रेंडशिप नॉट आउट। और हम सराह रहे हैं उस डिसीजन को जो श्रीलंकन टीम ने लिया, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने लिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहनत थी वो काम आ गई। और शाहिद हाशमी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, आपने ये खबर कल ब्रेक भी की थी और इस पे बड़ी बातें हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो चले जाएंगे और जैसे एक उम्मीद टूट रही थी, लेकिन कितना ये तारीखी फैसला है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें जिस तरह आमिर ने कहा, जिस तरह बासित भाई ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम तर कोशिशें, जब सुबह में पता चला कि इस तरह से एक रिक्वेस्ट गई है श्रीलंकन प्लेयर्स की तरफ से, 8 प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की थी, 16 के 16 जाने के ऊपर तुले हुए थे, लेकिन 8 ने रिक्वेस्ट की थी कि हम वापस आना चाहते हैं श्रीलंकन क्रिकेट से। तो उसी वक्त मोहसिन साहब स्पीड में आ गए, एक्शन में आ गए। उन्होंने हाई कमिश्नर से मुलाकात की, टेलीफोन्स गए। अभी जिस तरह उन्होंने सेनेट में खिताब में कहा कि बहुत सारे फ़ोन गए, हुकूमती सतह पर बातचीत हुई और फिर 1-on-1 मुलाकात की उन्होंने जाकर टीम होटल में शाम में, और उनको कन्विंस किया प्लेयर्स को। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है, शामी सिल्वा उनके जो प्रेसिडेंट हैं, एशले डिसिल्वा जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने प्लेयर्स से बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि नहीं, पाकिस्तान सेफ़ है, हमें सिक्योरिटी की मज़ीद एश्योरेंस दी है, सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी जाएगी, मोहसिन नकवी साहब खुद उस सिक्योरिटी की सुपरविजन करेंगे, तो आपको खेलना पड़ेगा। आना और ये कहना कि हम वापस आना चाहते हैं बिला जवाज़ है। और इसीलिए ये सारी एफर्ट जब फ्रूटफुल हुई तो ये एक दिन का फ़र्क पड़ गया, लेकिन सीरीज़ चलेगी, क्रिकेट जारी रहेगी। रोशान अभी सिंगे श्रीलंकन कमेंटेटर हमारे, उनसे बात करते हैं। रोशान, thank you for your time. How important do you think this decision of the Sri Lankan team staying in Pakistan is? Thank you for having me. I think it's a very important decision for everybody, for the bilateral relationship between the two countries, and also for the sake of the sport. I think it's a very, very good decision, and it's great that the team has decided to stay back. I believe lots of assurances have been given by the Pakistan government, for which everyone's very thankful, because know that players sometimes, their families back home can worry. And also, let's not forget that Sri Lanka Cricket Board President, Mr. Shami Silva, Mr. Ashley De Silva, the CEO, and the rest of the team, including the High Commissioner in Pakistan, Sri Lankan High Commissioner, played a massive role. So overall, I think it's a very good decision. Do you think this will strengthen our already strong bond? It has to be, isn't it? I mean, that's the reason why that Sri Lanka didn't want to disappoint the Pakistan as a country. We do know that Pakistan is a cricket-loving country, so is Sri Lanka. And we also will not forget how Pakistan stood by Sri Lanka during difficult times. I mean, during the war, when Sri Lanka fought a brutal war, Pakistan stood by Sri Lanka. And then they were part of a combined team in 1996. Some of the players combined and came to Sri Lanka, calling it a Wills 11, when countries such as Australia and the West Indies boycotted games in Sri Lanka. So the bond is very strong, and as you correctly said, the bond will only get stronger. I've heard that you have played an important role in convincing players, so thank you for that. Well, I'm not so sure whether I played a particular role. I certainly did do some, give some, interviews to news channels and reassured people in Sri Lanka that, security is at a very high level, and we as commentators were feeling very comfortable, and we were never made to feel in any kind of danger. I must repeat it. We are very comfortable, and we feel comfortable with the security and the way things are being done. Thank you to the government. Thank you to the PCB and everyone else. So
I'm glad that those messages have worked positively towards making this tour continue. Shahid Hashmi would like to speak with you. Hello, Sure, Roshan. it's my pleasure. How are you? I'm very good, Shahid. How are you? I'm fine. I'm fine. Just one question: that there must be a realization that Sri Lanka suffered the same fate. 1987, New Zealand abandoned the tour. 1993, some of the New Zealand players went back home after a bomb blast. So Pakistan should not suffer the same fate. There must be a realization in the Sri Lankan camp as well. Yeah, I'm sure. I think there is no doubt about it. It's about supporting a friendly nation, supporting a nation that has stood by Sri Lanka, and supporting Pakistan at cricket. So, yes, Sri Lanka suffered during that time, during that brutal war, and where hardly anybody wanted to visit Sri Lanka. And again, I want to reiterate, during the 1996 World Cup, there was a massive bomb blast that happened, and teams refused to come, at which point there was a team, a combined India-Pakistan team, and there were many Pakistan cricketers that came. So these things are not forgotten. They're always remembered with a lot of gratitude. Thank you so much, Roshan Abhisenge. Thank you. बासित भाई, आपने देखा कि किस शख्स की कहां से ये मेहनत और काविश होती है कि किसी एक चीज़ को आप कामयाब बना सकें। इस दौरे में इनका रुकना, प्लेयर्स को मनाना, ये कितना इम्पोर्टेंट था, आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। जो भी पाकिस्तान की तरफ से था या श्रीलंकन कुमार संगकारा, जयवर्धने वगैरह, सब ने अपनी तरफ से कोशिश करी। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जनाब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से, क्या आप इन प्लेयर्स की फैमिलीज को भी बुलाएं, जितने भी मैचेस हैं, ट्राई नेशन है ना, इन्हें दिखाएं कि पाकिस्तान सेफ है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है माशाल्लाह, हमारा जो मतलब कमांडर है ना, फील्ड मार्शल जिसको बोलते हैं आजकल, जो है वो सेफ हाथों में हमारा मुल्क। उनकी फैमिलीज को बुलाएं तो पता चले कि जो नेगेटिव बातें फैला रहे हैं ना कुछ बॉर्डर के उस तरफ के लोग, उनकी आंखें खुलें। और मैं जाते जाते सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये जो हमारे बराबर में जो आजकल कुछ ज्यादा ही उन्हें जोश आया हुआ ना, जो सुसाइड बॉम्बर को भेज रहे हैं, अब उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये पाकिस्तान पहले वाला नहीं है। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है और सामने से वार करता है। पाकिस्तान सामने से हमला करता है, पीठ पीछे इन चोरों की तरह हमला नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैसेज अब लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की जितने वाक़यात हैं इस पे हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है और हमने फुल एक्शन लेना है। और ये वो, फिर मैं कहूँगा, ये वो वक्त नहीं है जो 10-15 साल पहले हमने देखा था। अब पाकिस्तान बिल्कुल पुरअमन है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था और जिस तरह का फुल प्रूफ सिक्योरिटी का वादा किया है, जैसे अभी रोशन अभिसिंगे ने कहा कि जो अश्योरेंसेस दिए हैं प्लेयर्स को, शाहिद साहब आपके पास तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी होगी, किस तरह से जाके मोहसिन नकवी ने बार बार कन्विंस किया, मुलाकातें की, वो कितनी अहम थी? बहुत ज़्यादा अहम थी। ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने कहा ना कि सुबह सवेरे जब पता चला होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट किया कि हमारे कुछ प्लेयर्स परेशान हैं, वो वापस आना चाहते हैं, तो वहीं से एक्शन शुरू हो गया। मोहसिन नकवी गए, श्रीलंकन हाई कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वहाँ पे श्रीलंकन टीम के मैनेजर भी मौजूद थे, उनको भी एश्योरेंस दी गई, उनको भी बताया गया कि हम सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा देंगे। ऐसा कोई वाक़या जो हो अनटूवर्ड वाक़या था वो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, क्रिकेट से दूर है और हम उसको बिल्कुल अच्छी तरह से डील करेंगे। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद भी जब कुछ थोड़ी सी और मजीद एफर्ट बाकी थी तो 1-on-1 जाके मोहसिन नकवी ने मुलाकात की श्रीलंकन प्लेयर्स से, उन्हें कन्विंस किया। फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक एक्शन दिखाया, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की कि अगर कोई प्लेयर आएगा तो हम उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी कर सकते हैं, इसलिए कि इतनी सारी सिक्योरिटी एश्योरेंस के बाद किसी प्लेयर का वापस आना बिला जवाज़ है। और ये सारी फिर एंड में सारी कोशिशें रंग लाएं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खुद अनाउंस किया कि अब कोई भी प्लेयर पाकिस्तान से वापस नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी जो हैं वो श्रीलंका के इस इक़दाम को सराह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दोस्ती के बॉन्ड को भी वो। आइए हमारे सुपरस्टार्स का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। श्रीलंकन बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। 14 और 16 को अब मैचेस हैं।
मेरा पाकिस्तानी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है, पिंडी के लोगों से रिक्वेस्ट है, इस्लामाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिग नंबर्स में आएँ और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें, पाकिस्तान प्लेयर्स को सपोर्ट करें। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 14 और 16 को जो हमारे 2 ओडीआईज रहते हैं वो 14 और 16 से होंगे, तो आप सब आए बिग नंबर्स पे और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, आपने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया, स्पेशली पाकिस्तान के यूथ का साथ दिया, उनका क्रिकेट का फ्यूचर आपने सेव किया पाकिस्तान के अंदर, और ये आपका एक बहुत बड़ा कदम था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको याद रखा जाएगा। श्रीलंका बोर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने फैसला किया है। इस फैसले से क्रिकेट की जीत हुई है और हम आपके इस फैसले को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पाकिस्तानी टीम के सुपरस्टार्स भी मानते हैं कि कितना अहम फैसला था और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और क्रिकेट इन जनरल इस खित्ते की क्रिकेट के लिए कितना अहम इकदाम है जो श्रीलंकन टीम ने लिया, उनके बोर्ड ने लिया, उनकी हुकूमत ने लिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे। ये ट्रांसमिशन अभी जारी है, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रेंडशिप नॉट आउट। और इस ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की जीत की, दोस्ती की जीत की, जो श्रीलंका और पाकिस्तान का एक मजबूत बॉन्ड है, उसकी बात हो रही है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जादूगर स्पिनर सईद अजमल। सईद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सईद की लाइन ड्रॉप हो गई, उनसे हम दोबारा रब्ता करेंगे। इस वक्त हम बासित भाई की तरफ बढ़ते हैं। बासित भाई, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्रिकेट की, इसमें हम जो जीत की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट का जो एक सिलसिला है वो नहीं टूटना चाहिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई और जिस तरह से हम ये सारे इवेंट्स हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हुई, सारी चीज़ें हुई और बड़े खुश उसलूबी से हुई, तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नजीब, देखो, हमेशा एक चीज सोचनी चाहिए कि हमारा जो दुश्मन है वो चाहता है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट ना हो। हमारे यहाँ माशाल्लाह अभी साउथ अफ्रीका भी होके गया है, PSL भी होता है और प्लेयर्स भी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, न्यूजीलैंड आया, दुनिया की सारी टीमें आ रही है सिवाय इंडिया के। तो वो जो जेलसी फैक्टर है ना, वो भी मुझे नजर आ रहा है कि बाज लोग बड़ी बड़ी सीटों पे तो बैठ गए, लेकिन उनकी बचपने वाली हरकतें अभी तक नहीं गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। पाकिस्तान का दुनिया की क्रिकेट में नाम है, मकाम है, वो इंशाल्लाह कभी भी खत्म नहीं होगा। बाकी रही बात कि कौन क्या चाहता है, क्या करेगा, मैं इस चीज को नहीं मानता। पाकिस्तान श्रीलंका का जो आपने भी दिया ना नॉट आउट फ्रेंडशिप, पाकिस्तान श्रीलंका की जो क्रिकेट है इसकी कहानी अभी नहीं है, कुछ सालों की नहीं है, बहुत पुरानी है। बिल्कुल। और श्रीलंकन हमारे वो कारनामे जानते हैं, जब हमने 93 में 94 में जब उनका साथ दिया था तो वो भी उस चीज को याद करते हैं। ये नहीं कि अभी रोशन ने जो बात करी है, राणा टुंगा को ले लें, आप मेंडेस को ले लें, वो आज तक हमें मैसेजेस भेजते हैं कि वो जो पाकिस्तान ने मोहब्बत दिखाई थी ना उस टाइम पे, और स्पेशली 96 के वर्ल्ड कप में, वो आज तक वो नहीं भूले। और बहुत मोहब्बत करने वाली कौम है यार, माशाल्लाह। और कल का जो मैच है ना, आप देखना, कल ज्यादा आवाजें आपको श्रीलंका की लगेंगी बनिस्बत पाकिस्तान के, ये भी आप लिख लें आज से। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मोहब्बत उन्होंने शो की है वो रेसिप्रोकेट करेगा पाकिस्तान और पाकिस्तानी शायकीन। शाहिद साहब, अभी आप रिसेंटली पूरे जो मैचेस चल रहे थे तो डिफरेंट शहरों में गए थे, जो क्रिकेट का जुनून है, जो क्रेज़ है, उसको देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा कल मैदान में? देखिए, पिंडी में बड़ा क्राउड आता है, पिंडी के लोग क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं और एक उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि जो स्टेडियम की लोकेशन है वो बड़ी आइडियल है, करीब करीब में लोकेलिटीज़ हैं, करीब करीब से लोग आते हैं। बावजूद इसके कि बहुत उनको सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं कि रूट लग जाता है, हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल, हमारी सब चीज़ें मुतासिर होती हैं। लेकिन ये हमारी क्रिकेट को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ करती हैं। थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी ज़रूर होती है, लेकिन इस सब को झेल कर ग्राउंड में आते हैं। पिंडी और लाहौर का क्राउड तो आउटस्टैंडिंग है। कराची में भी क्राउड को आना चाहिए, इसीलिए कराची इस दफ़ा इंटरनेशनल शेड्यूल से बाहर है। कराची में भी ऐसे एफर्ट्स होनी चाहिए क्राउड को लाने की। लेकिन पिंडी, लाहौर और इस दफ़ा फैसलाबाद में जो 17 साल बाद क्रिकेट वापस आई है, आउटस्टैंडिंग क्राउड था फैसलाबाद में, और ऐसा लगता था जैसे ये फैसलाबाद में ARY के अलावा और कोई चैनल देखा ही नहीं जाता। हाँ, बिल्कुल।
ये तो वो मोहब्बत है लोगों की जो ARY के साथ जुड़ी हुई है। बासित भाई, अभी जैसे शाहिद साहब बता रहे हैं कि वो जो क्रेज़ है ना क्रिकेट का, वो ऐसा ज़बरदस्त है और वो कल जो जुनून है वो डबल होगा। जी, पाकिस्तान में एक यही खेल बचा है अभी जिससे लोग अभी तक जुनूनी मोहब्बत करते हैं। चाहे हम हारते हैं, मतलब हमसे वीक टीमें आती हैं, हम हार जाते हैं, लेकिन वो जो जुनून और जज्बा है ना, वो खत्म नहीं होता। तो ये लोगों की मोहब्बत है। और आप देखें पिछला मैच जो पाकिस्तान जीता है 6 रन से, पाकिस्तान के क्राउड ने कितना सपोर्ट करा पाकिस्तान टीम को। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट एकदम नीचे चली गई थी, अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है। और उम्मीद है और दुआ भी यही है कि पाकिस्तान की टीम और तरक्की करे, अच्छा परफॉर्म करे। और जहां तक बात है लोगों की, लोग बहुत प्यारे लोग हैं यार, पिंडी के हों, फैसलाबाद के हों, लाहौर के हों, कराची के हों। कराची में थोड़ा सा ये है कि जैसे शाहिद भाई ने कहा क्राउड नहीं आता, इस पे जरा सा चेयरमैन PCB को सोचना चाहिए, कुछ ऐसी चीज करें कि कराची का भी स्टेडियम फुल हो, जिस तरह कज़ाफी होता है, फैसलाबाद होता है, पिंडी होता है। लेकिन सिर्फ ये कहूंगा, श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन अवाम, श्रीलंकन बोर्ड, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दिल जीत लिया पाकिस्तानियों के। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये अपडेट भी दे दें कि ऑब्वियसली आपको पता है कि वो एक दिन आगे बढ़ गया है, तो वो जो श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज है और ट्राई सीरीज है वो रीस्केड्यूल हो गई है। जिम्बाब्वे की टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ट्रांसमिशन अभी जारी है, कहीं में जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रेंडशिप नॉट आउट। और एक बार फिर हमने रब्ता किया है सईद अजमल से, उनसे बात करते हैं। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सईद भाई की स्टूडियो में आवाज बढ़ा दीजिए। सईद भाई, क्या एक तारीखी फैसला लिया श्रीलंकन बोर्ड ने, श्रीलंकन टीम ने, उन्होंने फैसला किया वो पाकिस्तान में रुकेंगे। तमाम ये जो सारी बातें थी, वो सब जो रात से चल रहा था, वो सब कुछ खत्म हो गया और अब वो रुक रहे हैं और दौरा कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ट्राई सीरीज भी होगी, कैसा देखते हैं? ये तो बड़ी खुशहाइन बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और थैंक यू वेरी मच। मैं तो सल्यूट करता हूँ श्रीलंकन बोर्ड को जिन्होंने ये फैसला लिया। एक्चुअली में बहुत सारे तकरीबकार नहीं चाह रहे थे, बहुत सारी कंट्री जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली रहे और पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे उनको बेनिफिट मिले। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी हुआ, जो हालात हुए उसके ऊपर कंट्रोल हुआ। चेयरमैन PCB ने जो कोशिशें की, जो श्रीलंकन बोर्ड ने, उनकी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, जो बहुत अच्छा है। ये हमारे ऊपर आसान है, उन्होंने एक दफा फिर किया। जी बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि ये क्रिकेट जो दोबारा रिवाइव हुई। सईद भाई, आप तो उन लोगों में से थे जिन्होंने इस चीज को बड़ा फेस भी किया है कि कितना साल हमारे मुल्क से क्रिकेट रुखसत हो गई, हमें इंटरनेशनल क्रिकेट मिली नहीं, UAE को अपना घर बनाना पड़ा, वहां मैचेस खेलने पड़े। तो उस तकलीफ से तो आप भी गुजरे। देखें जी, मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं अपने मुल्क में कभी टेस्ट मैच खेला ही नहीं। ये देखें, बिल्कुल। और मेरी तकलीफ तो आपको ज्यादा सोची, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की 2008 में मेरा डेब्यू हुआ, 9 में ये मसला हो गया और उसके बाद मैं बेचारा अपने होम ग्राउंड में तरस गया कि अपनी बात के सामने खेल। तो ये तकलीफ तो होती है। देखिए, अपना क्राउड जो होता है ना, स्पोर्टिंग क्राउड जो सपोर्ट करता है हमें, उसका अपना ही बेनिफिट है। मजा आता है क्राउड के अंदर खेलने का, अपनी फैंस के अंदर खेलने का। फैन तो फिर भी दुनिया में बड़े हैं, बट जो अपने मुल्क के फैन होते हैं ना, उसका अपना ही मजा है। बिल्कुल, वो एक अलग बात है कि आपने हर जगह अच्छा किया, लेकिन अपने मुल्क में ना खेलने का वो जो एक दुख है वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो श्रीलंका ने किया है, इसको कैसा देखते हैं? ये जो दोस्ती है, एक ऐसा बॉन्ड पैदा कर दिया है जो हमेशा हम भी याद रखते हैं, वो भी याद रखते हैं, ये और मजबूत हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम जब आपको याद होगा कि एक टूर हमारा इंडिया श्रीलंका के अंदर हो रहा था, तो उसमें वहाँ की अवाम ने कुछ शोरगुल करके वो हंगामा राई की थी, तो पाकिस्तान टीम वहाँ खेल रही थी। तो पाकिस्तान ने भी उस टूर को कंटिन्यू किया था और पाकिस्तान ने इनका श्रीलंका के अंदर जाके इनके तमिलनाडु के जो वो तकरीबकार थे उनको पाकिस्तानी फौज ने जाके मारा है, इनको क्लियर किया है। पाकिस्तान ने भी बहुत सारे काम किए श्रीलंका में दोस्ती बहाली के लिए, तो उन्होंने भरपूर जवाब दिया हमें, दोस्ती की बदले दोस्ती। और ये दोस्ती होती है, देखें मसले आ जाते हैं, कंट्री है, कोई ऊंच नीच आ जाती है, बट ये है कि
इसमें इतना घबराना नहीं है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज हैं। हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस में शुमार होती है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो पाकिस्तान ने पूरी बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी का अनाउंस किया है, और ये पहले भी होनी चाहिए थी। बट यह है कि प्रॉब्लम फिर भी अगर आ गई है तो पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह ताला इससे निकलना है, और अब हम दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 8-10 साल हमारी दोबारा क्रिकेट मुल्क में ना हो। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। चेयरमैन पीसीबी को क्रेडिट जाता है जिन्होंने फौरी ये काम करके मीटिंग करके रात 1-1.5 बजे तक मीटिंग चलती रही है, उसमें जाके यस करवा के उठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैच दोबारा से कल से इंशाल्लाह आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सईद अजमल हमारे साथ थे। बात तरफ बढ़ने से पहले शाहिद भाई, 2009 से ये जिस तरह से हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ा, किस किस का रोल रहा, ये जो जिद्दोजहद रही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे इदारों ने कितना अहम रोल प्ले किया है क्रिकेट को वापस लाने के लिए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्कि हमारे पूरे सिक्योरिटी इदारों ने बतदरीज बड़ी ग्रेजुअल इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाया। 2009 में जो हुआ उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ। सईद अजमल जैसा क्वालिटी स्पिनर, 35 टेस्ट, 113 वनडे इंटरनेशनल, 64 T20, कभी कोई इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान में नहीं खेला। ये तो बड़ा जुगतबाज है, बड़ा लवली कैरेक्टर है कि इस दुख को भी बड़ी खुशी से उड़ा देता है, जुगतबाजी में कह जाता है सब कुछ। लेकिन बहुत से एक जनरेशन ऑफ प्लेयर्स का बड़ा लॉस हुआ। फिर उसके बाद शहरियार खान साहब उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन, 2015 में नजम सेठी की एफर्ट्स, ग्रेजुअली वो लोग क्रिकेट को वापस लाए। फिर 2021 में भी एक झटका लगते लगते बचा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे मैच से टॉस से कोई 2 घंटे पहले टूर अबैंडन करके चली गई। वहां पे रमीज राजा उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, और फिर सारे इदारों ने मिलकर सारी टीमों को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी दी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया भी आई, साउथ अफ्रीका 2 दफा आ गई, सारी टीमें आई और हमारे यहाँ क्रिकेट रिवाइव हुई। बासित भाई, अभी जैसे शाहिद साहब ने भी कहा, अभी सईद की बात सुन रहे थे, अपने होम में ही मैच नहीं मिला, और ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं, एक पूरे क्रिकेटर्स की एक जनरेशन है जो खेल ही नहीं पाई बेचारी। नजीब, बहुत बड़ा अलमिया है कि इस जैसे क्रिकेटर्स पाकिस्तान में नहीं खेले हैं। जो 2009 में इंसिडेंट हुआ था, जो लोग आजकल दूसरे की गोद में बैठे हैं, उस टाइम पे भी वही इन्वॉल्व थे। लेकिन बड़ा अलमिया है कि हमारे हीरोज अपने ही मुल्क में नहीं खेल सके। ये बड़ा ही मुझे अजीब सा लग रहा है कि इतना बड़ा नाम क्रिकेट का वो अपने मुल्क में नहीं खेला। लेकिन बात यह है कि नजीब, अब पाकिस्तान 2009 जैसा नहीं है भाई। बिल्कुल सही बात है। अब पाकिस्तान वो है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है दुनिया के हर मुल्क के साथ। तो अब जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को साइडलाइन कर देंगे, ये ख्वाब ही देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से पुरुमीद है कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। और जैसा आपने नाम दिया है फ्रेंडशिप का, मेरा ख्याल है हम भी ये चाहते हैं और दूसरे बोर्ड्स के साथ भी हमारी इसी तरह की फ्रेंडशिप रहे। ताली एक हाथ से यूं ना बजाएं, ताली ऐसे बजाएं, इस तरह बजाई जाती है। और श्रीलंका ने साबित कर दिया, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आपको और भी बोर्ड्स हमारे साथ नजर आएंगे जो हमारे साथ तालियां बजाएंगे। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, अभी जैसे बासित भाई बात कर रहे थे, ये वो वक्त नहीं रहा। हम उस वक्त को याद तो करते हैं, हम अफसोस भी बहुत करते हैं उस पर, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अब हमारे फील्ड मार्शल की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, इस हुकूमत की अब 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अब सबको जो करेगा वो भरेगा, अब कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसको कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल, हम जितनी भी टीमें आती हैं इंटरनेशनल, उनको हम एक प्लान देते हैं कि हम इस तरह की इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो आते हैं, रैकी करके जाते हैं, वो सारे इंतजामात देखते हैं, होटल में आते हैं, होटल के अतराफ सारी सिक्योरिटी देखते हैं। तो हम इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं और इंटरनेशनल टीमों को वो सिक्योरिटी देते हैं जो यूजुअली स्टेट हेड्स को दी जाती है। उसके बाद फिर टीमों का ये एतराज़ करना या ना आना या इस तरह के बहाने बनाकर टूर छोड़कर जाना, वो बिला जवाज होता है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी फौज ने, हमारे रेंजर्स ने, सब ने मिलकर इस कदर एक्स्ट्रॉर्डनरी सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं कि टीमें आई हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद 2022 में आई थी, वो खुश होकर गए। सारे साउथ अफ्रीकन हमेशा खुश होकर जाते हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स, वहाँ के कमेंटेटर सब खुश होकर जाते हैं।
तो इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी क्रिकेट इसी तरह कायम और दायम रहेगी और इतने स्पीडी मेजर्स कर लेकर हमारी क्रिकेट को एक दफ़ा फिर बचाया गया है। आगे जाएगी हमारी क्रिकेट, हमारा मुल्क भी इसी तरह आगे जाएगा और लोग हमें याद रखेंगे हमारी क्रिकेट की वजह से, हमारी एक्स्ट्रॉर्डनरी जो हॉस्पिटैलिटी होती है, हमारी मेहमान नवाजी, उसकी वजह से जानते हैं। बासित भाई, कल तो जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे और जिनकी ये ख्वाहिश थी कि ऐसा हो जाए कि श्रीलंकन टीम भी वापस चली जाए, उनको तो बड़ा दुख हुआ होगा। ये सारी सिचुएशन सॉल्व हुई और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम ने भी लैंड कर दिया और सारा स्केड्यूल भी सामने आ गया। उन्होंने तो कुछ और ही ख्वाब देखे हुए थे। नजीब मियां, ख्वाब पूरे थोड़ी होते हैं। ख्वाब तो नजर आ जाता है सोते हुए, वो पूरा थोड़ी होता है। तो अब मैं उनकी अहमकों की क्या बात करूं। मैं तो बासित भाई, आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त ARY डिजिटल नेटवर्क और CEO और कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल साहब हमारे साथ हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी नजीब, वालेकुम सलाम। सलमान साहब, एक बहुत ही तारीखी फैसला जो श्रीलंकन टीम ने, उनके बोर्ड ने, उनकी हुकूमत ने लिया और PCB की जो काविशें हैं वो रंग लाई। आपकी ट्वीट हमने देखी थी, आपने एक बड़ी ट्वीट की और उसमें सबका शुक्रिया अदा किया क्योंकि आप भी इसकी नौयत को समझते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत ही जबरदस्त फैसला था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, ऑफ कोर्स श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज जब इंसान को थ्रेटनिंग फीलिंग होपफुली होता है प्लेयर्स को या एनी श्रीलंकन सिटीजन को, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है क्रिकेट के साइड पे भी। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था श्रीलंकन गवर्नमेंट का, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, और क्रिकेट को इसमें बहुत फायदा हुआ है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की, कि इन्होंने ये फैसला किया। क्योंकि अगर ये प्लेयर्स 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर अगर चला जाता पाकिस्तान छोड़ के, तो हम लोग की जो क्रिकेट हम वापस लाए हैं पाकिस्तान बहुत अरसे बाद, तो वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो बार बार कोशिश कर रहा है ये क्रिकेट पाकिस्तान से खत्म ही हो जाए, वो जीत जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीलंकन क्रिकेट टीम का और श्रीलंकन बोर्ड का और श्रीलंकन गवर्नमेंट का। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हम जिस तरह से लेकर आए, और एक्चुअली इसमें आपका और कराची किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्योंकि वो PSL में जो जिसे कहते हैं ना कि हमने सारी मेहनत जो PSL के थ्रू की, दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान सेफ है और उसके बाद टीमें आना शुरू हुई। वो जो पूरा प्रोसेस है उसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे सलमान साहब? नजीब, देखे ना, जब हमने PSL के राइट्स लिए थे 26 मिलियन में 10 साल के लिए, लाहौर कलंदर्स आए, हम जो 5 पहले ओनर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ट्रस्ट किया, हमने उस वक्त लीग ली थी, उस वक्त टीम खरीदी थी जब क्रिकेट का नामो निशान नहीं था पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल प्लेयर्स इम्पॉसिबल था आना। पहले 2 सीजन आपको याद है वो पाकिस्तान में नहीं हुए थे, वो UAE में हुए थे। तो लोग ये कहते थे कि ये तो PSL नहीं है, ये तो DSL है, दुबई सुपर लीग है। बट मुझे याद है जब तीसरे सीजन पे ये लास्ट 3 मैचेस हमने पाकिस्तान में करवाए, लाहौर में शुरुआत हुई उसकी। तो मुझे याद है कराची और ज़ल्मी का सेमीफाइनल था, और जब हम लोग फुल सिक्योरिटी में हम जब लैंड हुए और हम जब बुलेट प्रूफ बस में वापस होटल की तरफ जा रहे थे लाहौर में, तो मेरे साथ विव ऋषिकेश बैठे हुए थे और कॉलिन इंग्रम हमारा जो प्लेयर था उस जमाने में कराची किंग का, वो बैठा हुआ था। तो मैंने इसको कहा, मैं आज आई होप यू आर नॉट गेटिंग टू एंक्शियस लुकिंग एट ऑल द सिक्योरिटी अराउंड यू एंड यू फीलिंग सेफ। तो मुझे वो अल्फाज आज भी याद है। वो कॉलिन इंग्रम कहता है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट माई सेल्फ, आई एम वरीड अबाउट माई फैमिली हु इज इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, समझे ना? बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा स्टैंड था। और वो जो मूवमेंट थी हम लोग की, जो हमने की थी मूव करने के लिए पाकिस्तान में, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह PSL एक स्टेपिंग स्टोन था जिससे क्रिकेट वापस आई, इंग्लिश प्लेयर्स आए उस सीरीज में, और हमने बहुत मसाइल देखे। आप देखें लास्ट ईयर जो PSL हो रहा था, या इस साल जो PSL हुआ था, उसमें इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई थी और एयर स्पेस बंद हो गई थी। उसके बावजूद वार्नर जैसे प्लेयर्स ने अपना फुट डाउन किया, कहते नहीं हम रहेंगे यहाँ पे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी, हमें खेलना है। क्योंकि हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट,
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पे इतना भरोसा है कि पता है हमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, कि दे विल टेक सुपर डुपर केयर ऑफ एटलीस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स। बिल्कुल। तो दे आर वेरी कंफर्टेबल। मुझे आज याद है मीटिंग चल रही थी इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। उसमें वार्नर ने कहा कि वी नॉट वरीड अबाउट गोइंग बैक, वी आर वरीड अबाउट कि हमारे मैचेस पूरे होंगे कि नहीं होंगे और कहाँ होंगे, वी कैन स्टे इन पाकिस्तान इफ वी वांट टू। तो ये एक मतलब जितना हम ख्याल रखते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे जितने भी टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स आते हैं, जो नॉन क्रिकेटिंग यूट्यूबर्स आते हैं पाकिस्तान, आप उनके यूट्यूब या उनके ब्लॉग्स देखें या उनके टिकटॉक देखें, सब एक ही बात कहते हैं कि लोग तंजिया कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। किसने कहा पाकिस्तान सेफ नहीं? वो पेशावर की गलियों में घूम रहे हैं, सही बात, वो कराची की गलियों में घूम रहे हैं बगैर सिक्योरिटी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज वेरी सेफ एंड क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस डिसीजन इज सेफर फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इकबाल साहब, सदर और सीईओ ARY डिजिटल नेटवर्क के और कराची किंग के ओनर। और जैसे उन्होंने बताया कि इनकी भी इतनी मेहनत रही है, कितनी मुश्किलात से हम इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान दोबारा लाए हैं, अब इसको जाने नहीं देंगे, अपना 100% देंगे। और जो ये हिस्टोरिक इकदाम लिया है श्रीलंकन बोर्ड ने, श्रीलंकन हुकूमत ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, हमारी एजेंसियों की जो मेहनत है वो हम सबके सामने है। और कल से बैक टू नॉर्मल क्रिकेट एक्शन दोबारा शुरू होगा। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। मेरे तमाम जो मेरे साथ शरीक हुए, तमाम प्लेयर्स, शाहिद हाशमी साहब, सर जमीन शादबाद, पाकिस्तान क्रिकेट शादबाद, पाकिस्तान क्रिकेट शादबाद और पाकिस्तान श्रीलंका दोस्ती हमेशा जिंदाबाद, फ्रेंडशिप नॉट आउट। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।